मनुष्य का जीवन बाह्य जगत की हलचलों में इतना उलझा हुआ है कि वो स्वयं को भूल जाता है। वो अपने शरीर की देखभाल करता है, मन को शांत रखने के प्रयास करता है, लेकिन उसके भीतर जो एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो रहस्य बनी रहती है। भारतीय योग परंपरा ने सहस्रों वर्षों पूर्व इस सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र को जाना, समझा और अनुभव किया। उसी प्रणाली में सुषुम्ना नाड़ी को केंद्रीय स्थान दिया गया है। यह नाड़ी केवल एक मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो एकाग्र साधना, संयमित जीवन शैली और आंतरिक जागरूकता के माध्यम से स्पष्ट रूप से अनुभूत किया जा सकता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल एक रहस्यमय विषय को दर्शाया जाए, बल्कि ये है कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचाने जो उसे पूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकती है। ये पुस्तक उन सभी साधकों और जिज्ञासुओं के लिए है जो जीवन को केवल भोग या संघर्ष नहीं, बल्कि एक गहन यात्रा के रूप में देखना चाहते हैं, जो मानते हैं कि शरीर केवल एक माध्यम है, मन केवल एक यंत्र है और आत्मा ही वास्तविक संचालक है। जो व्यक्ति जानना चाहता है कि वह कौन है, वह क्यों है और उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है, उसके लिए यह पुस्तक एक दर्पण हो सकती है जिसमें वह स्वयं को भीतर से देख सके। सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि अनुभवों में है। यह अनुभव तभी आता है जब मन मौन हो जाता है, सांस गहराई से प्रवाहित होती है और चेतना भीतर की ओर उतरती है। यही उद्देश्य लेकर यह पुस्तक लिखी गई है, सरल भाषा में, गहरे भाव से, ताकि ये केवल पढ़ी न जाए बल्कि महसूस की जाए। अध्याय 1, शरीर, नाड़ी और चेतना। मानव शरीर जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक गहराई और रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। हम इसे हड्डियों, मांसपेशियों, रक्त और अंगों का एक संयोजन मानते हैं, परंतु भारतीय योग शास्त्रों के अनुसार ये केवल शरीर का स्थूल रूप है। इसके भीतर एक सूक्ष्म तंत्र भी कार्य करता है जिसे नाड़ी तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र अदृश्य होता है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली होता है। नाड़ियां शरीर में प्राण अर्थात जीवन ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग बनाती है। इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और चेतना कार्य करती है। शरीर के इस सूक्ष्म स्तर को समझे बिना जीवन और स्वास्थ्य का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं ओर होती है, जो चंद्र ऊर्जा की प्रतिनिधि है। ये शीतलता, स्त्रीत्व, भावुकता और मानसिक स्थिरता से जुड़ी हुई होती है। पिंगला नाड़ी दाईं ओर स्थित होती है, जो सूर्य ऊर्जा की प्रतिनिधि है और उष्णता, पुरुषत्व, क्रियाशीलता और शरीर की सक्रियता से जुड़ी होती है। इन दोनों के बीच में मेरुदंड के केंद्र से होकर जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है, जो इन दोनों ऊर्जा धाराओं को संतुलित करती है और हमारे चेतन मन को ऊर्ध्वगति प्रदान करती है। सुषुम्ना नाड़ी को ही योग में आत्म जागरण, कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग माना गया है। जब व्यक्ति प्राणायाम, ध्यान और योग के माध्यम से अपनी इड़ा और पिंगला को संतुलित करता है, तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। ये सक्रियता हमारे चेतन मन को एक नई दिशा देती है, जिससे हम न केवल गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं, बल्कि शरीर और मन में अद्भुत संतुलन की अनुभूति भी करते हैं। सुषुम्ना के मार्ग से ही चेतना मूलाधार से सहस्रार की ओर यात्रा करती है, जहां आत्मा ब्रह्मा से एकाकार होती है। यही कारण है कि योगी इस मार्ग को मोक्ष का द्वार मानते हैं। सुषुम्ना का विज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आधुनिक विज्ञान ने भी अब ये स्वीकारना शुरू कर दिया है कि शरीर केवल मांसपेशियों और कोशिकाओं का ढांचा नहीं है, बल्कि उसमें ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह भी होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुषुम्ना को मेरुदंड के भीतर स्थित रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र से जोड़ा जाता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेशों का आदान प्रदान इसी तंत्र के माध्यम से होता है। जब ये तंत्र संतुलन में होता है, तब व्यक्ति मानसिक रूप से शांत, भावनात्मक रूप से स्थिर और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। योग,
प्राणायाम और ध्यान जैसी विधियां इसी तंत्र को जागृत और संतुलित करने के लिए विकसित की गई हैं। आज के समय में जब मानव जीवन तनाव, चिंता, असंतुलन और रोगों से ग्रस्त है, तब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम अपने भीतर झांकें और शरीर के इस सूक्ष्म रहस्य को समझें। नाड़ी ज्ञान केवल साधुओं और तपस्वियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख और संतुलन चाहता है। सुषुम्ना नाड़ी न केवल आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शक है, बल्कि ये हमें इस जीवन में भी एक गहरे स्तर पर स्वस्थ और पूर्ण बनाने में सहायक है। जब तक हम अपने भीतर बहने वाली प्राण शक्ति को नहीं समझते, तब तक हम अपने जीवन की पूर्ण संभावनाओं तक नहीं पहुंच सकते। अध्याय 2, सुषुम्ना नाड़ी का विज्ञान। सुषुम्ना नाड़ी का उल्लेख जितना रहस्यमय प्रतीत होता है, उतना ही उसका विज्ञान गूढ़ और गहराई से जुड़ा हुआ है। योग शास्त्र में सुषुम्ना को नाड़ियों की रानी कहा गया है, क्योंकि ये वही मार्ग है जो मनुष्य को उसकी साधारण चेतना से उठाकर उच्चतर आत्म चेतना की ओर ले जाता है। ये नाड़ी शरीर के सूक्ष्म स्तर पर स्थित होती है, जो स्थूल रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ये नाड़ी मेरुदंड के ठीक मध्य में प्रवाहित होती है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक इसका विस्तार होता है। चूंकि ये ऊर्जा मार्ग शरीर के 7 चक्रों से होकर गुजरता है, इसलिए इसका संतुलन समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सुषुम्ना का आरंभ बिंदु मूलाधार चक्र है, जो मेरुदंड के आधार पर स्थित होता है, और इसका अंत सहस्रार चक्र में होता है, जो सिर के मध्य शीर्ष पर स्थित होता है। इस नाड़ी के भीतर ही चेतना का उत्थान होता है, और वही ऊर्जा जिसे योगी कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, इसी मार्ग से ऊपर चढ़ती है। जब तक ये शक्ति निष्क्रिय अवस्था में रहती है, मनुष्य सामान्य सांसारिक विचारों, इच्छाओं और कर्मों में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही ये शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करती है, व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण, शरीर की ऊर्जा प्रणाली और आत्मिक चेतना में गहरा परिवर्तन होने लगता है। योगिक विज्ञान ये कहता है कि जब इड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलन में आ जाती है, तभी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। ये सक्रियता किसी बाहरी अभ्यास से नहीं, बल्कि प्राण के सूक्ष्म संचालन और मानसिक एकाग्रता से होती है। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप और नाड़ी शुद्धि क्रियाएं इस मार्ग को खोलने में सहायक होती है। सुषुम्ना के सक्रिय होने का अर्थ है चेतना का ऊर्ध्वगमन, चक्रों का संतुलन और अंततः सहस्रार में स्थित दिव्यता का अनुभव। इस अवस्था में साधक को केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि शारीरिक रोग, भावनात्मक अशांति और भय जैसी स्थितियां स्वतः शांत हो जाती है। यदि इस संपूर्ण प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो सुषुम्ना नाड़ी की तुलना रीढ़ की हड्डी के भीतर प्रवाहित होने वाले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नर्वस सिस्टम और ब्रेन स्पाइनल कनेक्शन से की जा सकती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ये मानता है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच निरंतर विद्युत और रासायनिक संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है, जो व्यक्ति की स्मृति, विचार, प्रतिक्रिया और व्यवहार को संचालित करता है। जब व्यक्ति ध्यान या गहरी एकाग्रता की अवस्था में होता है, तब मस्तिष्क की तरंगे धीमी होती है और शरीर की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में प्रवाहित होती है, जिससे तनाव और अशांति का स्तर घटता है। यही वो वैज्ञानिक आधार है जो प्राचीन योग शास्त्र के अनुभवों की पुष्टि करता है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की जीवन शैली संयमित हो, उसका आहार सात्विक हो, नींद पर्याप्त हो और मन शुद्ध हो। अनियमित जीवन शैली, तामसिक भोजन, अत्यधिक चिंता, नकारात्मक सोच और शारीरिक आलस्य सुषुम्ना के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। ये नाड़ी अत्यंत संवेदनशील होती है और तभी सक्रिय होती है जब साधक उसमें प्रवेश के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। ये कोई सामान्य अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्म संयम, निरंतरता और आंतरिक पवित्रता का फल है। सुषुम्ना नाड़ी का विज्ञान केवल शरीर के भीतर की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की उस यात्रा का प्रारंभ है जिसमें व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर या मन के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मा के अंश के रूप में अनुभव करता है। यही वो अनुभव है जो समस्त रोगों, भयों और मानसिक उलझनों को पीछे छोड़कर व्यक्ति को एक नवीन जीवन दृष्टि देता है।
ये विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं सनातन सत्य और उतना ही प्रासंगिक है जितना आज का तनावग्रस्त मानव जीवन। इस नाड़ी को जानना, पहचानना और जागृत करना स्वास्थ्य और आत्मा दोनों की स्वतंत्रता का द्वार है। अध्याय 3, सुषुम्ना नाड़ी और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों पूर्ण संतुलन और शांति में होते हैं। इस दृष्टि से यदि शरीर का कोई भी स्तर असंतुलन में आता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। सुषुम्ना नाड़ी इस समग्र स्वास्थ्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित पक्ष है। ये नाड़ी न केवल आध्यात्मिक उन्नति की राह है, बल्कि शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवाह को समन्वित करने वाली एक ऐसी धारा है जो समस्त ग्रंथियों, तंत्रिकाओं और चक्रों को नियंत्रित करती है। जब यह नाड़ी सक्रिय और संतुलित रहती है, तब शरीर में रोगों के लिए कोई स्थान नहीं बचता। ये नाड़ी शरीर की आंतरिक जैविक क्रियाओं को इस प्रकार संतुलित करती है कि प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त होती है, पाचन तंत्र सुचारू रहता है, हार्मोन संतुलन में रहते हैं और मानसिक तनाव सहज रूप से कम होता है। आजकल की जीवन शैली में मनुष्य लगातार चिंता, भय, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा से घिरा रहता है। यह मानसिक अशांति धीरे धीरे शारीरिक बीमारियों में परिवर्तित हो जाती है। तनाव ग्रंथियों को अत्यधिक उत्तेजित करता है, नींद प्रभावित होती है, रक्तचाप बढ़ता है और शरीर की ऊर्जा अनियमित रूप से प्रवाहित होने लगती है। ऐसे में सुषुम्ना नाड़ी का असंतुलन या निष्क्रियता शरीर को और अधिक अव्यवस्थित कर देती है। इसके विपरीत जब साधक नियमित रूप से ध्यान, प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि के अभ्यास करता है तो सुषुम्ना का मार्ग खुलने लगता है और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है। ये संतुलन शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, ग्रंथियों को सामान्य करता है और पूरे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। स्वास्थ्य केवल दवाओं और आहार से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि भीतर की ऊर्जा व्यवस्था व्यवस्थित न हो। यही कारण है कि योग शास्त्र में नाड़ी शुद्धि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि प्राण ऊर्जा इड़ा या पिंगला में ही सीमित रह जाए तो वह या तो अत्यधिक शीतलता या अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, लेकिन जब यह प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तब ऊर्जा का प्रवाह सम, शांत और केंद्रित होता है। इसी अवस्था में शरीर अपने भीतर की चिकित्सा शक्ति को सक्रिय करता है। यह केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सुषुम्ना के माध्यम से मन एकाग्र होता है, विचार स्थिर होते हैं और चिंता, भय, उदासी जैसी स्थितियां स्वतः ही समाप्त होने लगती है। आधुनिक विज्ञान भी ये मान रहा है कि ध्यान और प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, रक्त संचार सुधरता है और हार्मोन का संतुलन बेहतर होता है। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि ध्यान करने वाले व्यक्तियों का नाड़ी संस्थान अधिक संतुलित और लचीला होता है। वे व्यक्ति तनाव की स्थिति में भी अधिक शांत रहते हैं और उनका हृदय गति चक्र सामान्य बना रहता है। ये सभी संकेत सुषुम्ना नाड़ी की सक्रियता की ओर संकेत करते हैं। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तब शरीर और मन के बीच का संवाद सहज होता है, जिससे रोगों की संभावना बहुत कम हो जाती है। जो साधक इस नाड़ी को जागृत करने में सफल हो जाते हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने केवल ध्यान की गहराई ही नहीं, बल्कि अपने शरीर के भीतर एक दिव्य लय को भी अनुभव किया है। ये लय प्रकृति के साथ जुड़ाव की है, आत्मा की चेतना की है और एक ऐसे स्वास्थ्य की है जो केवल स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी को समझना और साधना स्वास्थ्य के उस स्तर को प्राप्त करना है जहां दवाओं की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और शरीर स्वयं को संतुलित रखने में सक्षम हो जाता है। ये अवस्था केवल कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो स्वयं के भीतर झांकने का साहस करता है और अपनी ऊर्जा को सजगता से संचालित करना सीखता है। अध्याय 4, प्राण और सुषुम्ना का संबंध। मनुष्य का जीवन प्राण पर आधारित है। यही वह सूक्ष्म शक्ति है जो शरीर में चेतना, ऊर्जा और जीवंतता बनाए रखती है। जब तक प्राण शरीर में प्रवाहित होता है, जीवन चलता है और जब प्राण का प्रवाह रुक जाता है तब मृत्यु हो जाती है। प्राचीन योग दर्शन में प्राण को केवल वायु नहीं, बल्कि चेतन शक्ति के रूप में देखा गया है, जो शरीर के प्रत्येक कोश में क्रियाशील रहती है।
प्राण का प्रवाह शरीर की नाड़ियों के माध्यम से होता है और इन नाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना को प्राण की उच्चतम गति का मार्ग माना गया है। जब प्राण सामान्य रूप से प्रवाहित होता है तब वह अधिकतर इड़ा और पिंगला नाड़ियों में चलता रहता है, जिससे जीवन एक सामान्य गति में चलता है। किंतु जब ये प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तब साधक के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आरंभ होता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवेश तभी संभव होता है जब इड़ा और पिंगला नाड़ी के प्रवाह में संतुलन आता है। यह संतुलन स्वयं उत्पन्न नहीं होता, इसके लिए साधक को विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। प्राणायाम का अभ्यास इस दिशा में सबसे प्रभावी साधन है। जब हम गहराई से सांस लेते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं तब हम प्राण को निर्देशित करना सीखते हैं। यही नियंत्रित श्वास धीरे धीरे इड़ा और पिंगला को स्थिर करती है और अंततः सुषुम्ना के द्वार को खोलती है। जैसे ही प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, साधक के भीतर एक नई जागरूकता, मानसिक स्थिरता और शारीरिक शक्ति प्रकट होने लगती है। प्राण केवल श्वास के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और आंतरिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। जब मन अशांत होता है तब प्राण अस्थिर हो जाता है और शरीर की ऊर्जा तंत्रिका तंत्र पर दबाव डालती है। इसी कारण से तनाव और मानसिक विकार शरीर को दुर्बल बना देते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है, ध्यान में डूबा होता है, तब प्राण सुषुम्ना के माध्यम से सहज रूप से प्रवाहित होने लगता है। ये वो अवस्था होती है जहां साधक केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि आत्मिक आनंद का भी अनुभव करता है। योग शास्त्रों में यह वर्णित है कि जब प्राण सुषुम्ना में निरंतर प्रवाहित होने लगता है तब साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी, जो मूलाधार में सुप्तावस्था में स्थित होती है, प्राण के संयोग से ऊर्ध्वगामी होती है और चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। ये यात्रा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। साधक के शरीर से रोग और विकार समाप्त होने लगते हैं, उसकी स्मृति तीव्र हो जाती है, इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है और जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। सुषुम्ना और प्राण का ये संबंध अत्यंत गूढ़ है। यह संबंध केवल ग्रंथों में पढ़कर नहीं बल्कि अभ्यास से ही अनुभव किया जा सकता है। जो साधक नियमित रूप से प्राणायाम, ध्यान और नाड़ी शुद्धि के अभ्यास में लगे रहते हैं, वही इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। ये अनुभव अत्यंत व्यक्तिगत होता है, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन एक बार ये प्रवाह आरंभ हो जाए तो जीवन में जो परिवर्तन आता है वो साधक को भीतर से रूपांतरित कर देता है। सुषुम्ना में प्रवाहित होता प्राण एक शांत नदी की तरह है, गहरा, स्थिर, परिशुद्ध। इस प्रवाह में मन का कोलाहल शांत हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। ये केवल स्वास्थ्य प्राप्त करने का उपाय नहीं बल्कि जीवन को उसके उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाने की राह है। जब प्राण और सुषुम्ना एकाकार होते हैं तब साधक न केवल शरीर को स्वस्थ रख पाता है बल्कि जीवन को भी दिव्यता से भर देता है। यही योग की सच्ची सफलता है, यही जीवन की वास्तविक पूर्ति है। अध्याय 5, सुषुम्ना नाड़ी और ध्यान। ध्यान मनुष्य के जीवन में शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान की दिशा में एक सीधा मार्ग है। यह केवल बैठकर आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकता है। ध्यान में जब मन एकाग्र होता है तो उसकी गति मंद पड़ती है और चेतना भीतर की ओर मुड़ती है। यही वो क्षण होता है जब सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग खुलने लगता है। सुषुम्ना और ध्यान का संबंध अत्यंत निकट का है। सुषुम्ना के माध्यम से ही ध्यान अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और ध्यान की अवस्था में ही सुषुम्ना नाड़ी अपने शुद्धतम प्रवाह में आती है। ये परस्पर सहयोग है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब साधक ध्यान करता है और मन का विक्षेप समाप्त होता है तब शरीर की ऊर्जा इड़ा और पिंगला से हटकर सुषुम्ना की ओर आकर्षित होने लगती है। यही वो क्षण होता है जब ध्यान गहराता है और साधक को भीतर एक दिव्य शून्यता का अनुभव होता है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए ध्यान ही सबसे शुद्ध और सीधा साधन है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना और शरीर को पूर्णतः स्थिर अवस्था में रखना,
ये सभी क्रियाएं सुषुम्ना को सक्रिय करने के लिए अनिवार्य है। जब मन की चंचलता समाप्त होती है तो ऊर्जा का व्यय बंद हो जाता है और वह भीतर संचित होने लगती है। ये संचित ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ने लगती है और साधक के भीतर के चक्रों को स्पर्श करते हुए सहस्रार की ओर बढ़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में साधक को हल्के कंपन, ऊर्जा के प्रवाह और कभी कभी अद्भुत प्रकाश व ध्वनि की अनुभूति होती है। ये अनुभव अत्यंत व्यक्तिगत होता है, लेकिन सभी अनुभवी योगियों द्वारा इसे सत्य और वास्तविक माना गया है। ध्यान की गहराई सुषुम्ना की सक्रियता से मापी जाती है। जब साधक केवल विचारों को शांत नहीं करता, बल्कि अपनी चेतना को भी भीतर एक केंद्र में स्थिर कर लेता है, तभी सुषुम्ना में प्रवेश होता है। यह प्रवेश कोई भौतिक प्रवेश नहीं, बल्कि चेतना का आंतरिक मार्ग पर चलना है। यह मार्ग अत्यंत सूक्ष्म होता है, जहां विचार, भावना और शरीर के तीनों की सीमाएं विलीन होने लगती है। इस अवस्था में साधक शरीर से परे, मन से परे और समय स्थान से परे अनुभव करता है। यही योग की उच्चतम अवस्था मानी जाती है, जहां ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि अस्तित्व का अनुभव बन जाता है। जब सुषुम्ना नाड़ी ध्यान के माध्यम से सक्रिय होती है, तो उसका प्रभाव केवल ध्यान काल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि साधक के संपूर्ण जीवन में प्रकट होता है। उसका व्यवहार बदलता है, दृष्टिकोण परिपक्व होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, नींद गहरी और शांत होती है तथा भावनात्मक अस्थिरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये सब केवल मानसिक संतुलन के कारण नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जावान प्रवाह के कारण होता है जो सुषुम्ना के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने लगता है। ध्यान का वास्तविक फल तब मिलता है जब वह जीवन शैली का हिस्सा बन जाए और सुषुम्ना नाड़ी उसका आधार बन जाए। ध्यान और सुषुम्ना का संबंध किसी साधारण अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि साधक के आत्मसंयम, समर्पण और निरंतर अभ्यास का फल होता है। ये एक साधना है जो दिन ब दिन, सांस अब सांस विकसित होती है। ये वह यात्रा है जिसमें साधक अपने भीतर के मौन से मिलते हुए अंततः उस ब्रह्मा स्वरूप को अनुभव करता है, जो प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। ध्यान के माध्यम से जब चेतना सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है, तब साधक संसार की हलचलों में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण शांति और आनंद में स्थित रहता है। यही वो अवस्था है जहां योग सिद्ध होता है और जीवन एक तप, एक समर्पण और एक दिव्यता में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय 6, स्वस्थ जीवन शैली के लिए अभ्यास। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये साधना, धैर्य और अनुशासन का परिणाम है। यह तभी संभव होता है जब व्यक्ति की जीवन शैली ऐसी हो जो उसके भीतर की ऊर्जा को शुद्ध, संतुलित और सशक्त बनाए। स्वस्थ जीवन शैली केवल शरीर को बलवान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन को स्थिर, भावनाओं को संतुलित और आत्मा को जागृत करने की दिशा में भी कार्य करती है। जो व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने आहार, दिनचर्या, सोच, व्यवहार और संबंधों की प्रकृति को परखना होगा। शरीर को सात्विक आहार, समय पर भोजन, भरपूर जल और नियमित नींद की आवश्यकता होती है। ऐसा भोजन जो हल्का, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला हो, वो शरीर में प्राणशक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके विपरीत तामसिक और राजसिक भोजन जैसे अधिक मसालेदार, बासी, गरिष्ठ या मद्य युक्त पदार्थ प्राण की गति को असंतुलित करते हैं और नाड़ियों में रुकावट उत्पन्न करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी की सक्रियता के लिए शरीर का शुद्ध और लचीला होना आवश्यक है। इसके लिए नियमित रूप से योगासन का अभ्यास अत्यंत लाभदायक होता है। योग केवल शरीर को लचीला बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा प्रवाह को जागृत करने का एक साधन है। विशेषकर वे आसन जो रीढ़ की हड्डी को सक्रिय करते हैं, जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, शलभासन, अर्धमत्स्येंद्रासन आदि, वे सुषुम्ना के मार्ग को ऊर्जावान बनाने में सहायक होते हैं। योगासन के बाद यदि प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो ये शरीर में प्राण की गति को और अधिक नियंत्रित करता है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपाल भाती जैसे अभ्यास प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करने की दिशा में कार्य करते हैं। जब श्वास और मन दोनों एकाग्र हो जाते हैं,
तब साधक ध्यान की गहराई में उतरने के लिए उपयुक्त होता है। ध्यान का अभ्यास सुषुम्ना जागरण की आत्मा है। यदि दिन में कुछ समय एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होती है। इस समय यदि रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद हो और मन पूर्णतः सजग हो तो साधक सहज ही सुषुम्ना के प्रवाह में उतरने लगता है। ये कोई तेज प्रक्रिया नहीं होती, ये धीमे धीमे घटने वाला एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है उसकी वाणी मधुर होती है, उसका चेहरा शांत होता है, उसकी उपस्थिति में सहज सुखद अनुभूति होती है। ये सब सुषुम्ना के माध्यम से चेतना के जागरण का परिणाम है। स्वस्थ जीवन शैली में केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन भी आवश्यक है। मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना, व्यर्थ की चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, लालच जैसे भावों से स्वयं को दूर रखना और भीतर एक सकारात्मक भाव को पुष्ट करना, यह भी सुषुम्ना के प्रवाह के लिए अनिवार्य है। जब मन निर्मल होता है तब प्राण का प्रवाह बाधित नहीं होता। इसके साथ ही व्यवहार में शुद्धता, दिनचर्या में नियमितता और निद्रा में संतुलन भी आवश्यक है। अत्यधिक जागना, अनियमित भोजन करना, भावनात्मक रूप से असंतुलित रहना और निष्क्रियता में दिन बिताना, ये सब नाड़ियों को दूषित करता है और सुषुम्ना की गति को अवरुद्ध करता है। साधना का पथ सरल नहीं परंतु स्पष्ट है। यदि जीवन को उद्देश्यपूर्ण और जागरूक बनाना है तो अभ्यास को अपने दिनचर्या का अंग बनाना ही होगा। यह अभ्यास केवल शरीर को बदलने का नहीं बल्कि समग्र जीवन को पुनर्गठित करने का है। सुषुम्ना की जागृति का मार्ग वही तय कर सकता है जो अपने शरीर को मंदिर मानता है, अपने मन को ध्यान का स्थान मानता है और अपने जीवन को साधना का यज्ञ मानता है। जब यह भावना स्थायी हो जाती है तब प्रत्येक कर्म एक योग बन जाता है, प्रत्येक श्वास एक साधना बन जाती है और सुषुम्ना केवल एक ऊर्जा मार्ग नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का सेतु बन जाती है। अध्याय 7, सुषुम्ना से आत्म जागरण तक। मनुष्य जन्म से ही चेतना से संपन्न होता है, लेकिन यह चेतना सामान्यतः केवल बाह्य जगत तक सीमित रहती है। वह देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, सोचता है, लेकिन इन सभी अनुभवों की गहराई में स्वयं को नहीं पहचान पाता। जब साधक सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से भीतर की ओर यात्रा करता है तब वह केवल शरीर और मन को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी स्पर्श करने लगता है। यही यात्रा आत्म जागरण की यात्रा है जो सुषुम्ना से होकर ही संभव है। ये वह मार्ग है जहां साधक बाह्य संसार से हटकर अंतर्मन के गहन प्रदेशों में प्रवेश करता है। वो अपने भीतर की उस दिव्यता से मिलना शुरू करता है जिसे वो अब तक बाहर खोजता आया था। जब सुषुम्ना सक्रिय होती है और चेतना उसमें स्थिर होने लगती है तब साधक के भीतर प्रकाश फूटता है जिसे वो अनुभव तो कर सकता है पर व्यक्त नहीं कर सकता। सुषुम्ना से आत्म जागरण की ये प्रक्रिया धीमी परंतु अत्यंत गहन होती है। जैसे जैसे साधक ध्यान में गहराई तक उतरता है वैसे वैसे उसका अनुभव समय, स्थान और देह से परे होने लगता है। उसे यह प्रतीत होने लगता है कि वह शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो केवल एक साक्षी है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। ये अनुभूति ही आत्म जागरण की शुरुआत है। जैसे किसी दीपक की लौ अंधकार में स्थिर हो जाती है वैसे ही साधक की चेतना भीतर स्थिर हो जाती है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलने लगती है। यह स्वरूप शांति से भरा हुआ होता है जहां न कोई भय होता है, न कोई अपेक्षा, न ही कोई द्वंद्व। इस अवस्था में व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। वो संसार में रहता है लेकिन उसमें उलझता नहीं। वो संबंध निभाता है लेकिन उनके बोझ से मुक्त रहता है। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आत्म जागरण केवल एक मानसिक या दार्शनिक अवधारणा नहीं बल्कि एक जीवंत और अनुभव सिद्ध सत्य बन जाता है। साधक के जीवन में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उसकी दृष्टि में करुणा, वाणी में माधुर्य और कर्म में सजगता आ जाती है। वह जो कुछ भी करता है उसमें आत्म चेतना की झलक दिखाई देती है। उसका अस्तित्व केवल उसके लिए नहीं रह जाता, वो एक माध्यम बन जाता है। उस ऊर्जा, उस ब्रह्मा चेतना का जो सबके भीतर विद्यमान है।
आत्म जागरण के इस स्तर पर पहुंचने के लिए कोई विशेष परिस्थिति, स्थान या वेश आवश्यक नहीं होता। केवल एक समर्पित साधना और दृढ़ निष्ठा की आवश्यकता होती है। जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना के माध्यम से सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो साधक को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। ये कोई भावनात्मक आवेग नहीं, बल्कि परम सत्य का सीधा साक्षात्कार होता है। इसमें साधक स्वयं को सृष्टि से पृथक नहीं, बल्कि उसी का अंश अनुभव करता है। ये अनुभव केवल मुक्ति की अनुभूति नहीं, बल्कि एक गहन उत्तरदायित्व की चेतना भी साथ लाता है। साधक समझने लगता है कि आत्म जागरण केवल स्वयं को जानना नहीं, बल्कि समस्त जीवों में उसी चेतना को पहचानना भी है। वो अपने व्यवहार, सोच और जीवन के प्रत्येक क्षण में इस आत्मिक चेतना को अभिव्यक्त करने लगता है। सुषुम्ना से आत्म जागरण तक की यात्रा वह पुल है जो शरीर को आत्मा से, मन को शांति से और सांसारिकता को दिव्यता से जोड़ता है। ये वही यात्रा है जो अनादिकाल से ऋषियों, योगियों और साधकों ने की है। ये मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सत्य की खोज में निस्वार्थ भाव से लगा है। जब साधक इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ चलता है तो धीरे धीरे वह सभी बंधनों से मुक्त होता है, चाहे वे शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक। वह जीवन को एक साधना में रूपांतरित कर देता है और उसका प्रत्येक श्वास आत्मा के साथ एकाकार होने की दिशा में एक कदम बन जाता है। अध्याय 8, प्रश्नोत्तर और अनुभव। जब कोई साधक सुषुम्ना नाड़ी के विषय में जानना शुरू करता है और उसका अभ्यास करता है तो उसके भीतर अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या वास्तव में ये नाड़ी शरीर में होती है? इसका अनुभव कैसे हो? ध्यान में इसे कैसे पहचाना जा सकता है? क्या यह सभी के लिए संभव है? ऐसे ही प्रश्न एक साधक के मन में स्वाभाविक रूप से आते हैं, क्योंकि ये विषय जितना गूढ़ है उतना ही व्यावहारिक भी है। सबसे पहला उत्तर यही है कि सुषुम्ना नाड़ी कोई स्थूल रचना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग है जो मेरुदंड के मध्य में स्थित होता है। ये वही मार्ग है जिससे होकर चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। इस नाड़ी का अनुभव किसी शारीरिक परीक्षण से नहीं, बल्कि साधना की गहराई से होता है। जब साधक ध्यान में प्रवेश करता है और उसकी ऊर्जा संतुलित हो जाती है तो वो भीतर एक ऐसी सीधी रेखा का आभास करता है जो मूलाधार से सिर के शीर्ष तक जाती है। यही अनुभव सुषुम्ना के जागरण की पहली झलक होती है। कई साधकों का प्रश्न होता है कि क्या सुषुम्ना जागरण के लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए? उत्तर सरल है, केवल आंतरिक पवित्रता, निरंतर अभ्यास और श्रद्धा। ये मार्ग न तो किसी विशेष जाति का है, न संप्रदाय का, न वेशभूषा का। ये उन सभी के लिए है जो भीतर से जागना चाहते हैं, जो अपने जीवन को एक गहरे अर्थ में समझना चाहते हैं। कुछ साधकों को इसकी अनुभूति ध्यान के प्रारंभिक काल में हो जाती है, कुछ को वर्षों लगते हैं, लेकिन ये समय का प्रश्न नहीं, समर्पण का प्रश्न है। जो साधक भीतर उतरने के लिए तैयार है, उसके लिए ये नाड़ी स्वयं खुलने लगती है। एक अन्य सामान्य जिज्ञासा ये होती है कि क्या सुषुम्ना जागरण से कोई शारीरिक प्रभाव भी होता है? हाँ, इसका प्रभाव पूरे शरीर पर होता है। यह प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। जैसे नींद गहरी होने लगती है, भोजन की आवश्यकता कम हो जाती है, मन शांत रहता है, विचारों की स्पष्टता बढ़ती है और कई बार शरीर के भीतर कंपन या ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी के पास कुछ चढ़ रहा है या नीचे से ऊपर तक ऊर्जा का विस्फोट हो रहा है। ये सब संकेत है कि सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर चुका है और अब चेतना एक नई दिशा में बह रही है। साधना के पथ पर चलने वाले कुछ लोगों को कभी कभी भय या असामान्य अनुभव भी होते हैं, जैसे नींद में कंपन, जागते हुए रंगों की अनुभूति या शरीर से बाहर होने जैसा अनुभव। यह भी साधारण है, परंतु इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। जब चेतना सीमाओं को पार करती है, तब वो उन क्षेत्रों में प्रवेश करती है जो सामान्य अनुभवों से परे होते हैं। ऐसे समय में किसी अनुभवी मार्गदर्शक का साथ मिल जाए तो ये प्रक्रिया सरल और सहज हो जाती है। परंतु यदि साधक एकाग्र है, संयमित है और श्रद्धा से भरा हुआ है तो वह अकेले भी इस मार्ग पर सुरक्षित चल सकता है। इस अध्याय में यह भी आवश्यक है कि कुछ अनुभवों का उल्लेख किया जाए
जो साधकों ने सुषुम्ना के अभ्यास में किए हैं। एक साधक कहता है कि ध्यान के समय उसकी रीढ़ में गर्मी का अनुभव हुआ और एक बिंदु से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती चली गई, जैसे किसी ने भीतर से दीप जला दिया हो। एक अन्य साधिका ने बताया कि नियमित प्राणायाम और ध्यान से कुछ महीनों में उसकी मानसिक बेचैनी समाप्त हो गई, नींद सुधर गई और भीतर एक हल्की लहर सी बहने लगी जो ध्यान के समय स्पष्ट रूप से अनुभव होती है। कई साधकों ने बताया कि उन्होंने ध्यान के मध्य प्रकाश या नाद का अनुभव किया, जो उन्हें सामान्य जीवन में एक नई स्थिरता और आनंद की अनुभूति देने लगा। ये अनुभव किसी काल्पनिक संसार की बातें नहीं, बल्कि उन आत्माओं की गवाही है जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर जीवन में सत्यता, स्थिरता और दिव्यता पाई है। इस यात्रा का अंत नहीं होता, क्योंकि आत्म जागरण कोई अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि एक निरंतर विकासशील स्थिति है। साधक जब सुषुम्ना के माध्यम से स्वयं को पहचानना शुरू करता है, तो वो हर दिन कुछ नया देखता है, कुछ नया अनुभव करता है। ये यात्रा जीवन को अर्थ देती है, उसे श्रद्धा और सामर्थ्य से भर देती है। ये पुस्तक उसी यात्रा का निमंत्रण है, भीतर की ओर, मौन की ओर और अंततः आत्मा की ओर। जो व्यक्ति इस पथ पर चलने को तैयार है, उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी केवल एक योग विषय नहीं, बल्कि जीवन का रहस्य बन जाती है। निष्कर्ष: जब कोई साधक सच्चे अर्थों में अपने भीतर की ओर देखने का साहस करता है, तभी वो उस मार्ग पर अग्रसर होता है जहां सुषुम्ना नाड़ी की धारा उसे भीतर से स्पर्श करती है। ये यात्रा किसी विशेष अवसर या स्थान की मांग नहीं करती, बल्कि केवल उस आंतरिक प्यास की मांग करती है जो सत्य को जानने के लिए आतुर हो। सुषुम्ना नाड़ी कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, वह चेतना की वह सीधी रेखा है जो जीवन को एक नया दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जस्विता और एक स्थायी संतुलन प्रदान करती है। जब यह नाड़ी जागृत होती है, तब साधक केवल स्वस्थ नहीं होता, वो अपने होने को जानता है। उसका जीवन स्पष्ट, अर्थपूर्ण और दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। इस पुस्तक के अध्याय दर अध्याय एक साधक की यात्रा को समझने और जीने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास न तो अंतिम सत्य है, न ही पूर्ण व्याख्या, लेकिन ये एक सच्चा निमंत्रण है उस मौन और शांति की ओर, जहां न शब्द आवश्यक है, न ही प्रमाण, केवल अनुभव है, और वही अनुभव जीवन को बदल देता है। यदि इस पुस्तक का एक भी अनुच्छेद किसी एक व्यक्ति के भीतर चेतना की कोई हल्की सी हलचल भी उत्पन्न कर सके, तो ये लेखन सफल है। ये पुस्तक अब आपके हाथों में है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य तभी प्रकट होगा जब आप इसे अपने ध्यान में, अपने श्वासों में और अपने मौन में उतारेंगे। सुषुम्ना नाड़ी केवल ज्ञान नहीं, वो अनुभव है, और वह अनुभव ही जीवन का सच्चा उत्तर है। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।